हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बाउंड्रीज रिंग्स। तो मैं कादम्नी आज आपको लेकर के आ गई हूँ SSAC में, मतलब कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो आज मेरे साथ बैठी हुई है श्रुति, जो कि SSAC की फाउंडर है, एंड आज मेरे साथ ये डिस्कस करने वाली है रिगार्डिंग नाटा एंड बियाक। सो आज आपको डिज़ाइनर और एक आर्किटेक्ट का व्यू मिलने वाला है, एंड कहाँ एज क्रिएटिव पर्सन आपको जाना चाहिए वो आप जानोगे आज के इस वीडियो में। एंड हाँ गाइज, अगर आपको एज क्रिएटिव पर्सन थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है कि विच कॉलेज इज़ द बेस्ट एंड क्या आपके लिए बेस्ट फीस स्ट्रक्चर, किस कोचिंग में जाएं, क्या करें, कहाँ जाए, ये जो परेशानी होती है ना, लास्ट मिनट वाली परेशानी, वो आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद खत्म होने वाली है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बच्चों के दिमाग में ना 12th के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है किस फील्ड में जाना चाहिए। जब हम लोग चलो फील्ड हमने चूज़ कर ली कि हमें क्रिएटिविटी में जाना है, तो वहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, निफ्ट, NID, USEED। अब इन तीन कॉलेजेस में कहाँ जाएं? तो गाइस देखो, उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, क्या आप में वो क्रिएटिविटी है? अगर हाँ है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब क्रिएटिविटी है या नहीं वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला चीज़ है इमेजिनेशन स्किल को आप में वो होना चाहिए, आप में वो इमेजिनेशन स्किल होनी चाहिए, आप में वो ऑब्जर्वेशनल स्किल होनी चाहिए। अगर है तो आप उसके लिए कैपेबल हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो और आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। सी गाइस, बेसिकली क्या होता है ना कि डिज़ाइन आर्किटेक्चर दोनों बहुत ही सिमिलर फील्ड्स हैं आई गेस, एंड दोनों लेकिन बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, राइट। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको टेक्निकलिटी से फिजिक्स, मैथ्स इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देन आई थिंक आर्किटेक्चर विल नॉट बी अ करियर फॉर यू। ठीक है, उसके लिए फिर आप डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ 80% क्रिएटिविटी एंड 20% आपकी बेसिक मैथ्स वगैरह आपकी आती है इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर मैं करियर फील्ड की बात करूँ तो आई थिंक कदम्बिनी वुड शेयर मच बेटर थिंग्स विथ यू। सो जब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग में करियर की, तो देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि एक करियर ब्लॉक नहीं है। हम लोग ऐसा लगता है कि डिज़ाइनिंग में जाने के बाद हमारे पास बहुत कुछ होगा नहीं करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। निफ्ट इज़ नॉट जस्ट अ कॉलेज फॉर फैशन, इट इज़ अ कॉलेज फॉर फैशन, बिजनेस, योर डिज़ाइनिंग स्किल, एंड ऑब्वियसली इट also gives you management skills. तो guys, NIFT is not a place for just one thing. It gives you a bigger aspect, bigger ideology, और बहुत सारे options खुल जाते हैं when you go to the best college. And हाँ, उसी तरह से अगर आप NID की बात करते हो तो NID is the major, like it gives you deep knowledge in designing. And obviously guys, designing साथ आपके पास management skills तो आती ही आती है, that is buy one get one वाला थिंग, तो वो तो होता ही होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप क्रिएटिविटी की बात करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे साथ रिलेट करेंगे कि जब आपने माइंड में सोचा क्रिएटिविटी का या निफ्ट का, तो आपके माइंड में ना फैशन, TV कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा था। तो अगर आप चाहते हो इस फील्ड में आना ना, तो एक बहुत बड़ा ये भी आपके पास ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप चाहते हो फैशन फील्ड में जाना, फैशन हो गया, स्टाइलिंग हो गया, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो देयर फॉर यू। सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन गो इन दिस फील्ड। सो ये चीज़ें हैं, जब बच्चे निफ्ट में जाते हैं ना, तो उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस यू हैव टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, दैट्स इट। एंड उसके लिए आपको अच्छा से एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, एंड वो बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ गाइस, अगर टॉप कॉलेज की आप बात कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। बिलीव मी, विदाउट दैट यू कांट गो इन द टॉप कॉलेज। माइंड में 1 सोचोगे तो 100 मिलेगा, 100 सोचोगे तो 1000 मिलेगा, क्योंकि 1 सिंगल मिस्टेक कैन ब्रिंग योर रैंक फ्रॉम 1 to 100। तो बेसिकली गाइज द थिंग इज़ कि अगर आप डिज़ाइन एज अ करियर में जाते हो तो ऐसा नहीं है दैट आप सिर्फ फैशन डिज़ाइन में रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, या सिर्फ फर्नीचर डिज़ाइन में रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, या सिर्फ टेक्सटाइल में रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। इट्स नथिंग लाइक दैट, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट बिफोर चूजिंग अ कोर्स यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट एवरी सिंगल फील्ड दैट इज़ अवेलेबल। एटलीस्ट अगर आप निफ्ट में जा रहे हो और आपको ये नहीं है कि फैशन मिल रहा है तो ले लो, अगर इंटरेस्ट है तो लो। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई फर्नीचर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है या प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है लेकिन आपको फैशन मिल रहा है तो आपने ले लिया, राइट। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन जरूर करना चाहूँगी कि अगर इन केस आपको नहीं मिल रहा है आपका मनचाहा डिपार्टमेंट, तो क्या करें? क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए?
देखो, अगर आप ड्रॉप लेने के लिए कैपेबल हो तो ही लो, अदरवाइज मैं ये मानती हूँ कि इफ़ यू आर इन फैशन डिज़ाइनिंग और अगर आपका इंटरेस्ट ग्राफिक्स में है तो यू कैन गो इन दैट फील्ड एज वेल। निफ्ट आपको डिज़ाइनिंग की डिग्री देता है, साथ में आपके पास जब फैशन या फिर टेक्सटाइल या फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री है तो वो अच्छी है, लेकिन साथ में अगर आपने अपना पोर्टफोलियो अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू योर वर्क तो आपकी जॉब आपको उस अकॉर्डिंग ही मिलेगी। सो वो चीज़ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खोल देता है आपके लिए। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपके अंदर वो चीज़ करने के लिए कैपेबिलिटी है, अगर आप चाहते हो कुछ भी चीज़ करना, जैसे मेरे अंदर था कि मुझे टेक्सटाइल डिज़ाइन में नहीं रिस्ट्रिक्ट होना था। ऑल्दो आई एम ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर, आई हैव टुक माई एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, बट I wanted to explore more. I wanted to learn more in this designing field. So why I will be restricting to textile only? I can do graphics also. बट उसके लिए आपको पहले अपनी कैपेबिलिटी, अपनी लर्निंग को बढ़ानी पड़ेगी और भी ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो बेसिकली आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस। Right. So I think that was the biggest thing which you could have learned today. That just open up your opportunities, and NID, NIFT and IIT examinations अगर आप crack कर लेते हो तो I think that you will open up a lot of opportunities for yourself as a creative student, and you can become a good designer. Like you will get a good start. ठीक है, आप जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे विल गेट अ गुड वन। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिगेस्ट थिंग। बाकी आप पोर्टफोलियो अगर हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि निफ्ट मिल गया तो भैया बस सो या मजे करो। इट्स नॉट लाइक दैट। हार्ड वर्क तो है ही हर चीज़ में। एंड जब आप बात कर रहे होते हो ना जो बेस्ट कॉलेज की, देखो अगर बेस्ट कॉलेज आपको क्यों चाहिए, लोग सोचते हैं ना कि अगर निफ्ट नहीं मिला, NIT नहीं मिला तो किसी भी कॉलेज में चल जाएंगे। चलो किसी भी आप पर्ल में चले जाओ, आप सिस्टम, कितने सारे कॉलेजेस हैं, दे आर मल्टीपल कॉलेजेस जहाँ आप जा सकते हो। बट वाई पीपल चूज द बेस्ट वन? बिकॉज जब आप वहाँ से निकलते हो ना, यू गेट टू नो द वर्थ ऑफ इट। एंड ऑब्वियसली जब आपने काम अच्छा किया हुआ है, जब ऑब्वियसली आपने एक एंट्रेंस क्रैक किया है, 5,000 50,000 स्टूडेंट्स से आप जीत करके आगे निकले हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपके अंदर भी वो रहता है कि हाँ इस फील्ड में मुझे और भी चीज़ करनी है, सीखनी है। एंड इंडस्ट्री भी आपको उस तरह से रिकग्निशन देती है कहीं ना कहीं। एंड जब आप सैलरी की बात करोगे ना, तब आप इस चीज़ के लिए नहीं रहोगे कि चलो जितना दे रहे हो दे दो, तब आप में इतनी कैपेबिलिटी होगी, मैंने इतना काम किया है, आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, मेरे पास है पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो, खुद का काम इतना अच्छा है कि मैं और भी अच्छे ऑप्शंस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्रेव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो वाई नॉट टू गो फॉर इट? सो ये चीज़ तो है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग निफ्ट NIT की तो बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी में, लेकिन यहाँ पर यूसिट को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूँगी। आई नो शी विल ऑल्सो एग्री विद मी कि यूसिट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी लॉजिकल क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा वो नाटा से रिलेटेड होती है, काफ़ी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। तो गाइज वहाँ पर आपको आपकी क्रिएटिविटी प्लस आपकी लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बूस्ट करने की, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं। उसमें आपकी बेसिक ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि आप कितनी डिटेल वर्क कर रहे हो। सो या इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, जब मैंने नाटा की बात की है तो हाउ नाटा एंड बिया आप वहाँ पे कैसे जा सकते हो, आप बताओ श्रुति। सी बेसिकली आपने डिज़ाइन के बारे में आप सब कुछ समझ लिया है। दैट अगर आपको डिज़ाइन एज अ करियर चूज़ करना है, टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है, तो NID NIFT UCT इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। बट इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स, लाइक ऐसा नहीं है कि आप लोग मैथ्स में या साइंस में बहुत भागते थे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु आर एक्चुअली गुड इन मैथ्स एंड साइंस, एंड वो कभी कभी कन्फ्यूज भी रहते हैं। आई थिंक मोस्ट आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज बिटवीन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम इंजीनियरिंग करें या आर्किटेक्चर करें। तो सी गाइज, इफ़ यू आर अ क्रिएटिव स्टूडेंट, you like creativity, maybe your sketching is good or not, that doesn't matter. You don't have to be an artist to become an architect, right? लेकिन अगर आप interested हो in the field of architecture and आप technical भी हो, you like mathematics, you like physics, you like a lot of technical things, how real world works, then architecture might be an amazing field for you. You will enjoy it a lot, and बहुत ज़्यादा उसमें आर्ट हर दिन नहीं होता है, मे बी वीक में एक बार होता है। मेरे से तो नहीं हो सकता था फॉर श्योर। एंड अगर आपको मैथ से डर लगता है ना, निफ्ट NIT इज़ योर प्लेस, डोंट वरी। लेकिन हाँ गाइस, अगर आप भाग रहे हो ना केमिस्ट्री और मैथ से, तो निफ्ट वहाँ पर भी आपको जरूरत पड़नी ही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप मैथ से कहीं नहीं भाग सकते। मुझे बड़े होने के बाद, निफ्ट से निकलने के बाद या निफ्ट में जाने के बाद ही रियलाइज़ हुआ कि आप मैथ से भाग नहीं सकते हो। यू हैव टू वो क्या कहते हैं, उससे आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा एक जगह पे आके, क्योंकि वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। निफ्ट में भी नहीं,
अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जाते हो वहाँ पे कितनी सारी केमिस्ट्री है भाई साहब, इतना ज़्यादा वो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। अगर आप FD में जाते हो बहुत सारा मैथ है, बहुत सारा मैथ है, मैथ ही है जिसके कारण आप एक कंस्ट्रक्शन कर पाते हो पूरी तरह से, तो उतनी बेसिक मैथ तो आपको आनी ही पड़ेगी। राइट, बट बेसिकली आर्किटेक्चर में इतना मैथ्स नहीं है, दैट इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड ऑन। इट्स बेसिकली अबाउट फिजिक्स, लाइक हाउ अ बिल्डिंग वर्क्स, लाइक व्हाट आर द लोड्स एंड क्या क्या लोड होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, राइट। तो वो इट्स मोर अबाउट द फिजिक्स पार्ट ऑफ इट, राइट। तो अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो समझने में कि एक बिल्डिंग की इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैसे होता है बिल्डिंग, राइट, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एस्थेटिक्स। आर्किटेक्चर में आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, प्लम्बिंग पढ़नी पड़ेगी, यू हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ लाइट्स लगती हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे ही आर्किटेक्ट बन जाओगे, यू हैव टू स्टडी कि एक मटेरियल क्या होना चाहिए, यू नो, इफ़ यू आर यूजिंग एल्यूमिनियम और स्टील और ग्लास, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज़ द बेस्ट फॉर द बिल्डिंग। क्लाइमेटोलॉजी की ठंड में कैसी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है या गर्मियों में कैसी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, तो इट्स अ लॉट ऑफ इंटेंसिव स्टडी एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो अगर आपको उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आई थिंक architecture is something you will love, but again you will get a lot of benefit if you are from the top college. अगर आप नाटा से बेस्ट कॉलेज में जाते हो, that is CEPT, and if you're going into CEPT, तो definitely you will get a lot of good opportunities, good contacts, you know, you will have a contact with good people, good alumni, तो वो बहुत important होता है। And from JBAC if you are going to SPAs और NITs, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे contacts वगैरह मिलते हैं, good start मिलता है, right। तो इसी के साथ हम लोग अपने next point पे आ रहे हैं, that means that if the student should actually invest in a coaching or they shouldn't invest in a coaching, right? Yeah. So what do you think about that? Obviously, see, being a designer या being from a design college, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, आपका बस एक कॉलेज में चले जाना, चलो आपने तुक्के से निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या वो तुक्का आपके लिए जीवन भर काम करने वाला है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक होती है तो ऑब्वियसली वो हेल्प करता है आपको। एंड हाँ गाइज, जब मैंने यहाँ पर श्रुति ने काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ को मेंशन किया, विच इज़ कॉन्टैक्ट। जब आप प्रिपरेशन करते हो ना किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे कांटेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको पहले मिल जाती है। आप अगर किसी युद्ध में डायरेक्ट पहुँच गए तो वहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं, क्या कुछ क्लू नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर उसकी प्रिपरेशन आपने पहले से करी है तो वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। तो वो चीज़ गाइस आपको बहुत हेल्प करता है। एंड हाँ, फ्रॉम राइट प्लेस अगर आप कर रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन अगर करना ही है तो वहाँ से करो जहाँ पे आपको समझा जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस स्किल को या आपकी प्रैक्टिस टेक्निक को, आपके माइंडसेट को, द वे यू वर्क, वो अगर समझा जा रहा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारे लिए एज ए स्टूडेंट। एंड कितनी जगहों पे ना क्या होता है कि आपको जिस काम दे दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, कह दिया जा रहा है कि आप करके आ जाना, बट क्या आप उस लेवल तक काम उससे कर पा रहे हो? क्या वो आपकी स्किल में कहीं से भी कोई भी इतना सा भी वृद्धि कर रहा है? तो वो चीज़ मुझे लगता है कि शायद नहीं, कहीं ना कहीं रह जाती है। उसका आपको सोल्यूशन मिलने वाला है SCCC में। एंड मैं यहाँ का डिज़ाइन डिपार्टमेंट हैंडल करने वाली हूँ गाइस अब से। सो आपको यहाँ पे आकर के डिज़ाइन एंड BAC दोनों का एक तरह से सोल्यूशन मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कहीं भी बैठे, दुनिया किसी कोने में आप बैठे हो, और अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि कहाँ जाएं, किस तरह से प्रैक्टिस करें, क्या क्या क्रूशियल पार्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, एंड अभी विद 4 एग्ज़ाम 1 महीना बचा है, क्या ऐसा करोगे जिससे आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा? तो उसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हो एंड उससे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड श्रुति, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो? See guys, basically बहुत important चीज़ है that if you are not preparing for architecture or design entrance examinations, अगर हम डिज़ाइन की बात करें, it's just around the corner, ठीक है, बस आ ही गया है जैन एंड में और फेब में एग्जामिनेशंस है, सिर्फ एक ही शॉट मिलता है आपको। तो बेसिकली गाइज, इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग राइट नाउ इन गुड एजुकेशन एंड प्रिपरेशन, गुड गाइडेंस, तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट आपको कम सैलरी मिलेगी एंड इवन आपको हाई फीस देना पड़ेगा कॉलेज में। तो अभी अगर आपने सिर्फ 3,000 रुपये या 2-3 रुपये इन्वेस्ट करके अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो बाद में जाके आपके लाखों रुपए बचेंगे। सो सी गाइज, नाउ वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग फ्री डेमो क्लासेस एंड फ्री करियर काउंसलिंग। डजेंट मैटर कि आप ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, यू शुड
should definitely come in this free session. Yeah. Because यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से guidance देने वाले हैं, not only regarding the preparation but also regarding your career. You can ask any doubts from Kadambini because she's an Indian, she has a lot of experience in the industry. आपको किसी भी तरीके का कोई doubt है ना, you can just come and clear it up. तो it's not about the coaching only but also about the counseling. We will also provide you free previous year paper and free mock test which has been made by experts. तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, चाहे आप कुछ भी लेवल पे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन एंड कर चुके हो. You should definitely give the free mock test which has been exclusively made by a lot of top designers. Right? So अभी लिंक पे जाओ, नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट करो हमें फॉर द फ्री डेमो क्लासेस एंड वी विल सी यू इन द क्लासेस. राइट? एंड यस गाइज, ऑब्वियसली अगर आपको सही गाइडेंस, देखो बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत परेशान होते हैं, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं. अगर ये वीडियो कोई पेरेंट देख रहे हैं ना, तो मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको डिज़ाइनिंग को लेकर के थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि क्या मेरे बच्चे को ये करना चाहिए या नहीं, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ क्वेरीज फ्रॉम पेरेंट्स कि मेरे बच्चे को मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा बच्चा ये करना तो चाह रहा है कि क्या मैं उसको भेजूँ. तो गाइज़ आपको मैं बता दूँ, जो काउंसलिंग है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो पेरेंट्स के लिए भी है. अगर आपको कुछ क्वेरी है ना, तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर एंड आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, सारे कन्फ्यूजन को सॉल्व किया जाएगा. एंड हाँ गाइस, बिना किसी डिले के जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि इस डेमो क्लास के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगने वाली है. लेकिन हाँ, उसके बाद भी बहुत बड़ा दिल्ली अभी थोड़ी दूर है गाइस, तो उस दिल्ली को पार करना है. So guys, I hope that I will see you very very soon. ठीक है, bye everyone, we will see you soon. again, bye bye.